में जाकर के दिखना चाहिए। रानी, हे प्राण प्यारी, कोयल जैसे वचन बोलने वाली गजगामिनी, जाय निकट इंद्र पे कही मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही है तू रिसानी। रानी, हमने महारानी कैकेयी को स्पर्श किया, महारानी कैकेयी ने झटके से हमारा हाथ हटा दिया। हे प्राण प्यारी गजगामिनी, आज हमारी महारानी कैकेयी रिसाई हुई है, यानी कि नाराज है। और अगर पत्नी नाराज हो जाए तो ये पति का धर्म होता है कि उसको मनाए। पति धर्म का पालन करते हुए आज हम महारानी को मनाएंगे। हे प्राण प्रिया, कहीं है तू रिसानी, कौन सा ऐसा कारण आन पड़ा महारानी कैकेयी, जिस तरह से तुम रूठी हुई हो, इस कोप वन में बैठी हुई हो, क्या बात है? हे रानी, ओ रानी मोरी रानी, ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। किसने सताया तुझे रानी बताना, किसने सताया तुझे रानी बताना, नजरों से नजर लिया आंख का कोना, नजरों से नजर लिया आंख का कोना, किसने सताया तुझे रानी बताना, नजरों से नजर लिया आंख का कोना, दामिन सा दामिन सा दामिन सा तन के दीवाना, मस्त मस्त नजरे नजराना, हो दामिन सा दम के दीवाना, मस्त मस्त मुंह में मस्ताना। क्यों नयन तिरछे तेरे इस तरह से देख रही हो महारानी कैकेयी, क्यों नयन तिरछे तेरे बालों को क्यों बिखेर, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया? देखो, प्रातःकाल होते ही जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहती हो, तुम्हारे बेटे राम का रास तिलक होना है, और तुम इस तरह से बैठी हो। आधी रात हो गई है, इस तरह से क्यों बैठी हो महारानी कैकेयी? क्यों बैठी रिसानी, ओए क्या बात हो गई? क्यों बैठी रिसानी, ओए क्या बात हो गई? बोलो बोलो
बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई, बोलो महारानी आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। क्यों बैठी निशानी ओए बात हो गई, क्यों बैठी निशानी ओए बात हो गई। बोलो 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 महारानी आधी रात हो गई, बोलो बोलो। प्यारा हो गया अनिहत तोर पिया के जीना कई जमुर जीना कई कर रंगम करहूं मरे और किस राजा को भिखारी बना दूं और किस भिखारी को राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं। तोर पिया के जीना के तुझसे जमपुर लीना कई कर रंगम करहूं मरेसू कई कर रंगन का सोरेसू। क्यों बैठी निशानी ओए बात हो गई, क्यों बैठी निशानी ओए बात हो गई। बोलो 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 महारानी आधी रात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई, बोलो बोलो महारानी आधी। और आप हैं पुनः श्री आर के स्टूडियो बरुआ, जिनके संचालक श्री रामू ठेकेदार जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें तो 16 श्रृंगार करना चाहिए और तेरा किसने है कर दिया। अगर तुझे किसी ने आंख दिखाई हो, अरे तू उसकी आंख फड़वा दूंगा। वो किसी ने तुझे जिभ्या चलाई हो तो उसकी जिभ्या कटवा दूंगा। तुम्हें कोप भवन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। बोलो क्या बात है। हे प्राण प्रिय बोलो बोलो क्यों नहीं तेरा बेटा क्यों है देवा के चांद से अरे मुखड़े का हो रहा मनी में मन क्यों है। जिन आँखों ने तुझे त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या तुझे कड़ुआ अरे बोली हो वो जिभ्या कटुआ दूंगा मैं। अरे उठो 16 श्रृंगार करो। क्यों धूल धूल सिद्ध हो रानी। क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या इच्छा है। बोलो रानी क्या बात है। महाराज आप जहां से आए वही चली जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे महाराज, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। ऐसी बात करती है पति का धर्म नहीं होता। पति का धर्म ये पत्नी को रोकता हुआ छोड़ दे। या अगर पत्नी किसी आपत्ति में है तो आपत्ति में पत्नी को छोड़ दे, ये पति का धर्म नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। बात बताओ क्या बात है। वो भवन में आने का कारण हम अवगत राम महारानी की कही। महाराज तुम रहने दो, मैं कौन तुम्हारी
में सब दिखावा है महाराज और कुछ नहीं। इस जग में कौन हुआ किसका, ये सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी, इसकी बात कर रही हूँ। वही कौशल्या प्राण प्रिय और जिससे पूरी यमुनायक है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। फिर महाराज अच्छा जो ये मांग से इस पर है, अच्छा जो ये मांग सेज पर है, अब देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को ये मांग सदा हाथों से बंधवा लेती है महाराज, हाथों से बंधवा लेती है। इसलिए चले जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। बड़ी विडंबना है। विडंबना यहाँ पर ये हो गई कि आज महारानी कैकेयी कौशल्या को अपनी सौत बता रही है। विडंबना ये है, सौत व्यक्ति कब बनाता है? सौत कब बनाता है? जवानी में कि बुढ़ापे में? सौत कब बनाता है? जवानी में। और महारानी कैकेयी की पूरी जवानी निकल गई, तब महारानी कौशल्या सौत नहीं, बुढ़ापे में सौत बना रही। बुढ़ापे में क्या करना चाहिए? बुढ़ापे में भगवान का भजन करना चाहिए। भाई ये सौत बना रही वो कौशल्या, ये विडंबना। फिर महारानी कह रही है कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी न मिलती। अब सत्य बताना, जब बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो फिर क्या वो व्यक्ति भीख मांगेगा? आज मुझे लगता है कि महारानी कैकेयी पगलिया गई है, पागल हो गई। इसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती वो व्यक्ति पागल होता है। आज ये बहकी बहकी सी बातें कर रही है। अरे अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। अरे क्या चाहिए तुम्हें? सम्मान मांग क्या रानी जी? पूछो जा अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से है, भरती हो इन्हें मोतियों से। अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो। भाई मांगना उसी से चाहिए जो दे सके। भिखारी के पास जाओ, कहो 1 किलो सोना दे दो तो दे पाएगा, और राजा के पास जाओगे तो वो दे देगा। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो, जो सदा मांगता प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा यह कपता जाने दो, अब तो बतला दो क्यों रूठी है। सच सच बात बताओ, क्या बात है? क्या चाहिए बोलो। महाराज मांग मांग पे कहो पिए, देहु न कहो लियो, देन कहे वरदान दोई, दे पावे संदेह। मुझे तो उन वरदानों पर भी संदेह है महाराज।
कह रही हो मांग मांग तुम कहो पिए, कबो देव ना लेओ, तेन कहे वरदान दोई, तई पावो संजो। क्या चीज थोड़ा आराम किया करो। आप बहुत अच्छे ज्ञाती हैं और बहुत बड़ी मेहनत करते हैं। तो जहाँ आप उनके हैं ये कलाकारों को बड़े गर्व की बात है कि आप जैसे व्यास जी के साथ में हैं। तो थोड़ा सा आराम दो। महारानी कैकेयी, तुम किन वरदानों की बात कर रही हो? मैं तो भूल गया भाई, मेरा स्वभाव बड़ा भूला है कि सर गया हूं मैं भोर स्वभाव। जरा मुझे याद दिलाओ कि किन वरदानों की बात कर। महाराज, क्या आप भूल गए? आज उन वरदानों को भूल गए, कल आप मुझे भी भूल जाएंगे ना। तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा? क्यों? तुम तो मेरे साथ में रहते। तुम्हारा भूलने वाला स्वभाव जो है, स्वभाव है, लेकिन अब तो ऐसा आप मुझे भी भुला दोगे? अरे कैसे भुला दूंगा? तुम तो मेरे साथ रहती हो। तो वरदान भी तो तुम्हारे पास है। तो कौन से वरदान? महाराज, वही देवासुर वाले संग्राम के मेरे 2 वरदान जो मेरे थाती रूप में थे, मैंने कहा था समय आएगा तब मांग लूंगी। किस देवासुर संग्राम की बात कर रही हो? भाई एक देवासुर संग्राम थोड़ा हुआ है, 18 देवासुर संग्राम हुए। देवासुर, देवधन असुर, देवताओं और असुरों के युद्ध को कहते हैं देवासुर। तो तुम किस देवासुर संग्राम की बात कर रही हो? वही देवासुर संग्राम महाराज, जिसपे आप लड़ने गए थे। तो लड़ने में एक महाराज लड़ने तो गए थे, लेकिन ये भी भूल गए कि सम्रासुर नामक असुर से हुआ था। जो याद आया, सम्रासुर, वाह, याद दिला दिया तुम। सम्रासुर से मेरा युद्ध हो रहा था। हाँ। तब क्या हुआ? तब तुम्हारे रथ के पहिए की कील निकल गई। अच्छा। तो मैंने अपनी उंगली लगाती थी। उंगली लगा? हाँ। क्या हुआ? तो महाराज, आपको ये ज्ञात होने नहीं दिया मैंने कि आपके रथ के पहिए की कील निकली या नहीं निकली। एक हाथ से मैं रथ को चलाती रही और एक हाथ की मैंने उंगली उस पहिए में लगा दी। महारानी कैकेयी, उंगली काहे की होती है? हड्डी और मांस। बिल्कुल होती है। तुमने उंगली लगाई, रथ चला होगा, युद्ध हुआ होगा, तुम्हारी उंगली कटी नहीं? नहीं कटी। क्यों? महाराज, ये तो आपको भी ज्ञात होगा क्यों नहीं कटी मेरी उंगली। क्योंकि महाराज, उंगली ही नहीं, मेरा पूरा हाथ वज्र का था। और ऐसा वज्र का नहीं, मैं जब चाहूं उसे वज्र के समान उसे अपने युग में ले सकती हूँ। जब काम आए तब उसे ले सकती हूँ। ऐसा नहीं कि सदैव वज्र का रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि महाराज, भाई किसी का शरीर वज्र का नहीं होता। ये भी तुम्हारा अगर हाथ वज्र का है तो क्यों? बात ये है। अच्छा, बात ये है, भाई तुम्हारा हाथ वज्र का कैसे पड़ा? वो इसलिए पड़ा महाराज कि तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारी रानी हूं। अगर तुम शिकारी हो तो मैं भी बचपन से शिकार करती आई हूं महाराज। मैं अचानक शिकार करते करते जंगल की ओर निकल पड़ी, तो मैंने एक हिरन को तरकस से जैसे ही बाण निकाला तो एक हिरन को मारना चाहा। हिरन तो भाग गया महाराज। वहां पर रोमस नाम के महर्षि तप कर रहे थे, तो वो बाण जाके उनकी आंख में जा लगा। तो उन्होंने यह मुझको श्राप दिया था कि जा, जिस हाथ से तूने मुझ पर ये बाण चलाया वो हाथ तेरा वज्र का हो जाएगा। तो मैंने उनसे क्षमा मांगी, तो उन्होंने कहा, कौन सा हाथ वज्र का था? मेरा यह हाथ वज्र का था। ये बारा। अब देखो, ये कहानियां उसको बताया करो जिसको बताना।
ठीक है, शिकार खेलने गई, हिरन का शिकार कर रही थी। हाँ। ऋषि रोमस की आंख में बाण लग गया ना। तुम्हारा हाथ वज्र का थोड़ा था, तुम्हारी सिर्फ उंगली वज्र की। अब ये बताओ कौन सी उंगली वज्र की थी, ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो उंगली बताऊं मैं कौन सी वज्र की थी? बिल्कुल बिल्कुल, परेशान न हो, ना भड़बड़ाओ। अच्छा, महारानी केकई छोटी थी, तुमने मुझे बताया, तुम्हारे पिताजी ने भी बताया था। महारानी केकई जिस समय छोटी थी, ऋषि दुर्वासा इनके यहां पहुंचे, स्वागत सम्मान किया। ऋषि दुर्वासा की सेवा के लिए, स्वागत के लिए, चंदन मंदन के लिए महारानी केकई को इनके पिता ने आदेश दिया। तो महारानी केकई जिस समय गई चंदन मंदन करने के लिए, तो महारानी केकई ने इस उंगली से, जो ये उंगली कौन सी है जो शुभ मानी जाती है, कौन सी उंगली शुभ मानी जाती है? अनामिका। अनामिका। इन्होंने अनामिका से चंदन न लगा करके इन्होंने तर्जनी से चंदन लगा दिया। जब तर्जनी से चंदन लगा दिया, ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और तुम्हें श्राप दिया कि तुम्हारी ये उंगली वज्र की हो जाए। तुम ये ना बताओ कि शिकार खेलने गए, तुमने शिकार कभी नहीं खेला है। हाँ, युद्ध भूमि में, युद्ध कौशल में तुम निपुण रही हो, ये मैं जानता हूं, और तुम्हारे युद्ध कौशल को देख करके ही मैंने तुमसे विवाह किया। ठीक है, ऋषि रोमस, आज तक ऋषि, भाई अगर ऋषि रोमस के आंख में बाण लग जाता तो आंख फूट न जाती है? कहीं पर लिखा है कि ऋषि रोमस काने? किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। इसलिए महारानी केकई मुझे याद आ गया, मैंने जिस समय तुमने अपने उंगली से कील की जगह लगाई, मैंने तुमसे कहा महारानी केकई, तुम मुझसे वहां पर कहा कि एक वरदान मांगो, तो तुमने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा? कि महाराज ये वरदान अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। तब मांगो। हाँ। दूसरा वरदान कहाँ दिया था? दूसरा वरदान महाराज वो भी भूल गए। अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा बिसर गयो मेरा भोर स्वभाव, इसकी आगे की अर्थाली बोलो।